हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विद दिव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं धीरेन्द्र मिश्रा आज आपको क्लास 10th इंग्लिश प्रोज लेसन 4 सुक्रात्स पढ़ाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, लेसन का नाम है सुक्रेट्स, जिसके लेखक हैं रूडा पावर। अबाउट द ऑथर, रूडा पावर इज अ पॉपुलर इंग्लिश राइटर। रूडा पावर अंग्रेजी के विख्यात लेखक थे। हिज राइटिंग्स आर इन द ट्रेडिशन ऑफ H.G. वेल्स, C.E.M. जॉर्ज एंड J.B. प्रेस्टली। इनकी पारंपरिक लिखावट जो थी वह बिल्कुल H.G. वेल्स जैसे लेखक की तरह थी, C.E.M. जॉर्ज की तरह थी, J.B. प्रेस्टली की तरह थी। यानी इनकी जो लिखावट थी पारंपरिक रूप से H.G. वेल्स, C.E.M. जॉर्ज और J.B. प्रेस्टली जैसे राइटर के समान थी। ही हैज़ रिटन ऑन क्लासिकल, सोशल एंड जनरल सब्जेक्ट। इन्होंने जो लेखनी लिखा था वह शास्त्र पर लिखा था, सामाजिकता पर लिखा था और सामान्य विषय पर लिखा था। आइए टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। सुक्राट्स लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर बिफोर जीसस क्रिस्ट वाज बॉर्न। सुकरात एक मनुष्य का नाम है, सुकरात एक व्यक्ति थे। बताया जा रहा है कि सुकरात लिव्स इन एथेन। सुकरात एथेंस शहर में रहता था। अबाउट 400 ईयर्स बिफोर, लगभग अबाउट 400 ईयर बिफोर मतलब लगभग 400 वर्ष पहले। किसके पहले? जीसस क्रिस्ट वाज बॉर्न, यानी ईसा मसीह के पैदा होने की। यानी सुकरात एथेंस नामक शहर में लगभग ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष पूर्व ही रहा करता था। एज अ बॉय, अन्य लड़कों की भांति, यानी जैसे और लोग रहते हैं वैसे अगर तुलना की जाए तो ही वाज अगली, मतलब लड़कों की भांति अगर तुलना की जाए तो ही वाज अगली, वह एक कुरूप लड़का था, भद्दा था। अगली माने कुरूप या भद्दा। अंडर साइज्ड, अन्य लड़कों की भांति वह छोटे कद का था। एंड और हैड अ फ्लैट नोज, और उसकी नाक चपटी थी। फ्लैट नोज माने चपटी नाक। एंड बल्गिंग आइज, बल्गिंग माने उभरी हुई, निकली हुई, आइज आंखें वाला, और उसकी आंखें उभरी हुई थी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है सुक्रेट्स लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर बिफोर जीसस क्रिस्ट वाज बॉर्न। ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस नामक शहर में रहता था। एज अ बॉय, लड़कों की भांति, यानी जिस प्रकार लड़के रहते जब वह लड़का था तो ही वाज अगली, वह एक कुरूप लड़का था, भद्दा लड़का था। अंडर साइड, वह छोटे कद का था। एंड और हैड अ फ्लैट नोज, और उसकी नाक चपटी थी। एंड बल्गिंग आइज, और उसकी आंखें उभरी हुई थी। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर। हिज फादर, उसके पिता, सुकरात के पिता, वाज अ पुअर स्टोन कटर, एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। स्टोन कटर माने पत्थर काटने वाले। सो इसीलिए ही वाज ऑलवेज रेदर, इसीलिए वे हमेशा पहनते थे, रेदर माने अपेक्षाकृत, सैबली ड्रेसेस, यानी कि गंदे फटे कपड़े। सैबली ड्रेस माने भद्दे कपड़े या फटे चिथे कपड़े। तो वही बताया जा रहा है कि हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, सुकरात के पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। सो ही वाज ऑलवेज रेदर सैबली ड्रेसेस, इसीलिए वह हमेशा भद्दे कपड़े पहना करती थी। लाइक अदर बॉयज, दूसरे लड़कों की भांति। ऑफ हिज एज, वह अपनी उम्र में, यानी दूसरे लड़कों की तरह वह भी अपनी उम्र में, कौन? सुकरात भी अपनी उम्र में वेंट टू स्कूल, स्कूल जाता था। वेयर, जहाँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक,
जहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए जाते थे। क्या क्या थे? वर म्यूजिक संगीत थे, एंड जिम्नास्टिक व्यायाम। यानी कि अन्य लड़कों की तरह वह भी अपने उम्र में स्कूल जाता था, और उस स्कूल में ज़्यादातर महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए जाते थे। कौन कौन से? संगीत के और व्यायाम के लेसन पढ़ाए जाते थे। ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स। वह कुछ विज्ञान और गणित के बारे में भी वहाँ सीखता था। एंड और अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, और कुछ उपग्रहों के बारे में भी, ग्रह उपग्रहों के बारे में भी उसे शिक्षा मिलती थी। बट लेकिन नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। लेकिन नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री, लेकिन इतना ज़्यादा इतिहास एंड जियोग्राफी, भूगोल उसको नहीं पढ़ाया जाता था। एज चिल्ड्रन लर्न टूडे, जैसा कि आज के बच्चे सीखते हैं, पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, यह अद्भुत छोटा प्राणी अर्थात सुकरात, विथ द शॉर्ट नेक, छोटे गर्दन वाला था, एंड प्लेन फेस, और समतल चेहरे वाला था, वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, यह एक विचारशील बालक था। यानी फिर से देख लीजिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, यानी कि अन्य बच्चों की तरह वह भी अपने उम्र में, सुकरात अपने उम्र में वेंट टू स्कूल जाता था। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ पर महत्वपूर्ण पाठ जो पढ़ाए जाते थे वह संगीत और व्यायाम हुआ करते थे। ही ऑल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, वह कुछ विज्ञान और गणित के बारे में भी सीखता था, पढ़ता था। एंड लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा बहुत ग्रह उपग्रहों के बारे में, स्टार्स माने तारे या ग्रह उपग्रह के बारे में भी पढ़ता था। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टूडे, लेकिन आज के बच्चे जिस प्रकार इतिहास और भूगोल पढ़ते हैं, उतना वह इतिहास भूगोल नहीं पढ़ता था। यानी कि उस स्कूल में इतना इतिहास भूगोल नहीं पढ़ाया जाता था। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, यह अद्भुत छोटा प्राणी यानी सुकरात, विद द शॉर्ट नेक, छोटी गर्दन वाला, एंड प्लेन फेस यानी समतल चेहरे वाला, वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, यह एक विचारशील बालक था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, वह हर समय अपने कमियों को ही देखता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू स्केप हिज नोटिस, और बहुत कम ऐसी चीज़ें होती थी जिसको वह अपने गौर से, अपने कमियों, बहुत कम ऐसी चीज़ें होती थी, कमियां होती थी जिसको वह कभी नोटिस करने से मना करता, यानी सारी कमियों को हमेशा अपने आप में वह ढूंढता रहता। स्केप माने हटाना, नोटिस माने उसकी बातें समझ रहे हैं, अलाउड माने अनुमति देना। सुकराट्स डिड नॉट हैव ए बिग हाउस, सुकरात के पास कोई बड़ा सा मकान नहीं था। आर फाइन फर्नीचर, नहीं कोई अच्छी झोपड़ी थी। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ आर ब्यूटीफुल पोसेशन, ही डिड नॉट सीम टू वांट, न ही वह कभी चाहता था आइदर वेल्थ धन, आर ब्यूटीफुल पोसेशन, नहीं किसी अच्छे वस्तुओं का, पोसेशन माने वस्तु, नहीं वह कभी धनवान होने की चाहत रखता था, न अच्छे वस्तुओं की, सुंदर वस्तुओं का वह चाहत रखता था। एज ही ग्री ओल्डर, जैसे ही वह बड़ा हुआ, मतलब ज्यों वह बड़ा होता चला गया, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर, वह प्रारंभ कर दिया, बिगेन माने प्रारंभ कर दिया, टू थिंक सोचना, वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर, थोड़ा बहुत अपने शारीरिक आराम और खुशहाली के बारे में। यानी जब वो धीरे धीरे बड़ा होता चला गया तो वह थोड़ा बहुत अपने कंफर्ट, आराम और थोड़ी बहुत अपने खुशियों के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल, वह हमेशा अपने मस्तिष्क को वही देता था, यानी अपने मस्तिष्क में हमेशा वही भर के रखता था। ऑल दैट वाज नोबल, जो उत्कृष्ट हो, नोबल माने उत्कृष्ट, यानी वह अपने दिमाग में हमेशा उत्कृष्ट बातों को पनाह देता था। हॉनरेबल, हमेशा ईमानदार बातों को सोचता था, ईमानदारी का फैसला करता था। एंड जस्ट, और न्यायिक बातों को हमेशा अपने मस्तिष्क में रहने देता। सुकराट्स वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट, सुकरात वेंट जाता था, राउंड द टाउन ऑन फुट, पैदल चल करके कस्बों में, शहरों यानी कस्बों, टाउन माने कस्बा होता है, सुकरात पैदल चलकर कस्बों में जाया करता था। एंड टॉक टू पीपल,
और वहाँ पर लोगों से बात करता था, कस्बों में जाकर, शहरों में। द एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर। एथेनियंस यानी कि एथेंस शहर के जो निवासी थे, बिगेन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर, उसे उसे परिचित चरित्र के रूप में देखने लगे। फेमिलियर माने परिचित, ढांचे के रूप में देखने लगे। इन द स्ट्रीट, उस गली में, यानी वह गली में पैदल, एथेंस शहर के गली में, शहर में पैदल जाया करता था और लोगों से वह बातें किया करता था। तो एथेंस वाले उसे एक फैमिलियर यानी कि एक पारिवारिक ढांचे के रूप में उसे सब जानने लगे। एंड और टू से टू दियर फ्रेंड्स, और अपने मित्रों से कहने लगते थे लोग, एथेंस के निवासी सारे लोग अपने मित्रों से कहते थे, यस दैट्स सुकरात, हाँ देखो यह सुकरात है। कम एलॉन्ग एंड टॉक टू हिम, और कम एलॉन्ग उसके आसपास इकट्ठा हो जाते थे, एंड टॉक टू हिम, और उससे बात करने लगते थे, सुकरात से बात करने लगते थे। यानी जब वह कस्बों में जाता तो कस्बे के लोग, गली के लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते और उसको सम्मान देते और उसके साथ इकट्ठा होकर के बातचीत उससे करते। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के पश्चात, सुकराट्स बिकम फेमस एज ए टीचर, सुकरात एक अध्यापक के भांति प्रसिद्ध होता चला गया। यानी कि आफ्टर सम टाइम, यानी वह गली में ऐसे आता, लोगों से बात करता। इसी तरीके से कुछ ऐसा समय, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात, सुकरात बिकेम फेमस एज ए टीचर, एक अध्यापक की भांति सुकरात एक प्रसिद्ध हो गया उस गली में। ही वॉन्डर्ड, वह भटकता रहता, एलॉन्ग द रोड्स, सड़कों के चारों ओर, एंड स्टूड, और खड़ा हो जाता इन द मार्केट प्लेस, बाजार के किसी स्थान पर। यानी सुकरात चारों ओर भटकता रहता, यानी गलियों में, सड़कों पर टहलता और कहीं मार्केट प्लेस में, यानी कि कहीं बाजार के स्थान पर आकर के स्टूड खड़ा हो जाता। टॉकिंग टू एनीवन, और किसी से भी बात करने लगता। हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, यानी कि जो उस पर गौर करते, ग्रीट हिम, उसका अभिवादन करते। हिज लिसनर्स, उसके श्रोतागण जो होते थे, यानी जो उसके सुनने वाले होते थे, वर ऑफन कंफ्यूज्ड, अक्सर वे परेशान हो जाते, आश्चर्य में पड़ जाते। आफ्टर दे हैड आर्ग्ड विथ हिम, जब वह उनके साथ तर्क वितर्क करता। यानी सुकरात जब किसी के साथ इकट्ठा होता, किसी के साथ बातचीत करता, तो वे सारे लोग उसके तर्क वितर्क पर कंफ्यूज्ड हो जाते, परेशान हो जाते, बड़े आश्चर्य में पड़ जाते। और या तो आंसर्ड हिज क्वेश्चन, या तो सुकरात जब उन लोगों के प्रश्नों का उत्तर देता तब भी वे कंफ्यूज्ड हो जाते। सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट, सुकरात बताया हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों को, दैट की एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, एवरीवन यानी प्रत्येक लोगों को, मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, स्वयं से सोच विचार कर लर्न यानी शिक्षा या विद्या लेनी चाहिए। यानी कि सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात अपने देशवासियों से यही कहता कि एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, प्रत्येक लोगों को स्वयं से सोच विचार करके शिक्षा ग्रहण करना चाहिए या विद्या ग्रहण करना चाहिए। सो दैट, ताकि बाय यूजिंग हिज रीजन, ताकि वे अपने कारण का उपयोग करके, ही वुड हैव द पावर टू सी, उनके पास शक्ति हो जाए जानने की, पावर टू सी यानी उनके पास देखने जानने की शक्ति हो जाए कि व्हाट वाज राइट, क्या सत्य है यानी क्या सही है, जस्ट क्या न्यायिक है, ट्रू क्या सत्य है, एंड ब्यूटीफुल क्या सुंदर है, एंड और सो इसीलिए सेप ही जाउन कंडक्ट, इसीलिए वह अपने व्यवहार को आकार दे सकें। यानी सुकरात का कहना था, वो अपने कंट्रीमैन यानी देशवासियों को कहते थे कि प्रत्येक लोगों को सोच विचार कर शिक्षा लेनी चाहिए ताकि वे अपने इस शिक्षा के समस्त कारण का सही उपयोग करें और उनके पास यह जानने की क्षमता हो जाए कि क्या सत्य है, क्या सही है, क्या न्यायिक है, क्या सुंदर है, और उसी प्रकार वह एक अच्छे अपने व्यवहार में ढल सकें। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, एथेंस को एक उचित राज्य बनाना, एक सही राज्य बनाना चाहता था। ही टोल्ड एवरीवन, वह लोगों से बताता था, बोथ
हिज पपिल्स यानी दोनों अपने शिष्यों से भी, एंड हिज अदर फॉलोअर्स और अपने अन्य अनुयायियों से भी, शिष्यों से यानी वो अपने शिष्य और अनुयायियों दोनों लोगों से यह बताता था दैट कि दिस कुड ओनली हैपन, कि ऐसा तभी होगा, कैसा तभी होगा यानी एथेंस एक अच्छा राज्य तभी बन पाएगा इफ यदि एवरी सिटीजन एजुकेटेड, यदि प्रत्येक नागरिक शिक्षित होगा, यानी एथेंस का प्रत्येक नागरिक शिक्षित होगा, सिटीजन माने नागरिक, हिज ऑन माइंड टू सी, और उसकी स्वयं की बुद्धि यह जानने में सक्षम हो जाएगी कि व्हाट वाज राइट एंड नोबल, क्या सही है और क्या उत्कृष्ट है, नोबल माने उत्कृष्ट। ही बिलीव्ड दैट, वह विश्वास करता था कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग यानी प्रश्न उत्तर करने में, एंड डिस्कसिंग और तर्क वितर्क करने में, वुड हेल्प देम, कि यही उन लोगों की मदद कर पाएगा। यानी ही बिलीव दैट यानी सुकरात यह विश्वास करता था कि प्रश्न उत्तर करना किसी के साथ और डिस्कसिंग यानी कि बहस करना, वुड हेल्प देम उसकी सहायता करेगा। डू दिस और ऐसा करने से, एंड सो ही वाज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट, ऐसा करने से वह लोगों से खुलकर खुले गली में बात कर सकता था। व्हेन सुक्रेट्स वाज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात वृद्ध हो गया, हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, हिज फेम उसकी प्रसिद्धि हैड स्प्रेड फैलती चली गई, फार एंड वाइड दूर दूर तक। द हाउस ऑफ मेनी ए रिच मैन, बहुत सारे धनवान व्यक्ति के घर ओपेंड इट्स डोर टू हिम, उसके लिए अपने घर के दरवाजे खोल देते थे। फॉर पीपल फेल्ट हॉनर्ड, क्योंकि पीपल फेल्ट हॉनर्ड, लोग अपने आप को सम्मानित महसूस करते, टू हैव हिम एज डियर गेस्ट, डियर गेस्ट माने उसको अपने मेहमान के रूप में पा जाने पर। यानी जब सुकरात धीरे धीरे वृद्ध हुआ तो उसकी प्रसिद्धि, उसके वृद्ध होने के साथ साथ उसकी प्रसिद्धि जो है फैलती चली गई, और जो अच्छे घराने के लोग भी थे वे सब अपने घर के दरवाजे सुकरात के लिए खोल देते थे, क्योंकि वे उसको मेहमान के रूप में स्वीकार करने में अपने आप को बहुत सम्मानित, बहुत गर्व महसूस करते थे। बाई डिग्रीज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पपिल्स, यानी कि बाई डिग्री ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पपिल्स, अच्छे शिष्यों के समुदायों के द्वारा, समूहों के द्वारा, गेदर्ड अराउंड हिम यानी उनके साथ इकट्ठा हो जाना, एंड फॉलोड हिम और उनका अनुसरण कर लेना, सुकरात का अनुसरण कर लेना एक गर्व की बात थी। वेयर एवर ही वेंट, जहाँ पर वह जाया करते थे, अर्थात सुकरात जहाँ पर जाते थे तो उनके जो स्पेशल ग्रुप के यानी विशेष समूह के जो शिष्य थे वे उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे और उनके पीछे पीछे यानी उनका अनुसरण करने लगते थे। एमंग देम, उन लोगों के बीच में यानी उन शिष्यों के बीच में, वाज ए यंग मैन, एक नौजवान व्यक्ति था, कॉल्ड प्लेटो, जिसका नाम प्लेटो था। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड, जो प्रत्येक शब्दों को ट्रेजर्ड संचित कर लेता था। विच हिज मास्टर उत्टर्ड, जो उसका मालिक बोलता था। यानी जो शिष्यों का समूह था उन शिष्यों के समूह में एक नवयुवक था जिसका नाम प्लेटो था, और प्लेटो की खासियत ये थी कि मास्टर यानी मालिक अर्थात जो सुकरात बोलता था वो सारी बातों को ट्रेजर्ड संचित कर लेता था। एंड और इन लेटर ईयर्स, और कुछ वर्ष के पश्चात, बिकम एज फेमस ए टीचर, वह भी एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया, एज सुकरात हिमसेल्फ, जिस प्रकार सुकरात स्वयं हुआ था। यानी वह सुकरात के द्वारा बोले गए और अन्य लोगों के द्वारा बोली गई सारी बातों को इस तरीके से संचित करता चला जाता, खजाने के रूप में भर लेता कि कुछ समय के पश्चात जैसे सुकरात शब्दों से ही एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया था, प्रचलित हो गया था, उसी प्रकार वह प्लेटो भी अध्यापक के रूप में प्रचलित हो गया।